In today's tutorial, we will learn dynamic remarketing in Google Ads. What is remarketing और remarketing को कैसे सेटअप करते हैं, remarketing टैग Google टैग मैनेजर के थ्रू हम कैसे सेटअप करते हैं वेबसाइट पर, ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप वो देख सकते हो। सो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक रीमार्केटिंग। अब ये डायनेमिक रीमार्केटिंग क्या होती है और ये स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग से कैसे अलग है। सो डायनेमिक रीमार्केटिंग में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे कोई लैंड करता है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो देख लेता है, तो हमें उसको बार बार वही प्रोडक्ट दिखाना है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे चैनल पे वो जाएगा, हम वो सेम प्रोडक्ट की ऐड उसको हम दिखाते हैं। तो ये होती है डायनेमिक रीमार्केटिंग, जहाँ पर्सनलाइज्ड ऐड हम उसको शो करते हैं। पर्सनलाइज्ड मतलब कि उसने जो चीज़ देखी है, जो प्रोडक्ट देखा है, वही उसको दिखे, एक जनरलाइज्ड ऐड ना दिखे उसको। अगर एक जनरल ऐड उसको दिखानी है जो कि सबको सेम दिखेगी, तो वो स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग में होती है। कोई हमारी वेबसाइट पे लैंड किया, तो जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे लैंड हुए हैं सबको मैं सेम ऐड दिखाऊं, तो दैट इज़ स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग। ये डायनेमिक रीमार्केटिंग हम जनरली ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या सर्विसेज होती हैं। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस पे जो लोग लैंड हुए हैं, तो उनको वही प्रोडक्ट और वही सर्विस की ऐड दिखे, पर्सनलाइज ऐड दिखे, दैट इज़ डायनेमिक रीमार्केटिंग। सो डायनेमिक रीमार्केटिंग इन गूगल एड्स shows past visitors personalized ads with the exact products or services they viewed on your website using data from your product or service feed। अब इसमें क्या होता है, हमें एक डाटा फीड अपलोड करना पड़ता है, या क्या होता है जो प्लेटफॉर्म है हमारी वेबसाइट से खुद ही वो ऑटोमेटिकली फैच करता है। तो इसलिए गूगल एड्स को कनेक्ट करना पड़ता है वेबसाइट से, ताकि वो वहाँ से डाटा को फैच करें, या फिर हम एक डाटा शीट बनाएंगे, एक हम या गूगल शीट बना के वो हम अपलोड कर देते हैं। डाटा शीट को कैसे अपलोड करना है, ये भी ऑलरेडी हो चुका है शॉपिंग एड्स में, वो भी अगर आपने नहीं की तो उसका लिंक भी मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। सो टू बूस्ट रेलेवेंस एंड कन्वर्जन्स, ठीक है, ताकि उनको रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखें जो उन्होंने पहले विजिट किया था हमारी वेबसाइट पे, वही प्रोडक्ट की ऐड उनको दिखे, उससे क्या होगा, कन्वर्जन्स भी ज़्यादा आते हैं। सो लेट्स जंप इन टू गूगल टैग मैनेजर, नोट गूगल एड्स, एंड सी इसको कैसे सेटअप करना है। सो वी हैव लैंडेड टू गूगल टैग मैनेजर। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सेटअप करना है, ठीक है। जैसे ये एक मेरे क्लाइंट का गूगल टैग मैनेजर पर अकाउंट है। अब यहाँ पर रीमार्केटिंग टैग ऑलरेडी लगाया हुआ है, और ये जो ट्यूटोरियल है रीमार्केटिंग टैग सेटअप करने का यूजिंग जीटीएम, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा इसको कैसे सेटअप करना है। अब हमें जो डायनेमिक रीमार्केटिंग सेटअप करनी है, वो ये जो टैग लगा रखा है इसी में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अभी तो ये स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड रीमार्केटिंग वर्क कर रहा है, हम इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, फिर ये एज डायनेमिक रीमार्केटिंग ये वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें यहाँ प्रीव्यू में जाके और ये जो क्लाइंट वेबसाइट है, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गई। अब किसी एक प्रोडक्ट को हम परचेज़ कर लेते हैं, एक टेस्ट परचेज़ कर लेते हैं। सीओडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, थैंक यू पेज आ गया है। अभी दोबारा से उस पर चलते हैं हमारे जीटीएम पर, और देखो ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, ठीक है। अभी जो ये परचेज़, ये वाला जो इवेंट है, इसको देखते हैं। नाउ विल गो टू डाटा लेयर। अब देखो यहाँ पर देखो, करेंसी है आईएनआर, वैल्यू जो इसके प्राइस था वो, ट्रांजैक्शन आईडी, एंड दिस इज़ आइटम आईडी, ठीक है, ये इसकी आइटम आईडी है। अब ये जो आइटम आईडी है, हमें इसको कैप्चर करना है और इसका एक वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि कोई हमारी वेबसाइट पे आया है, तो उसने कौन सा प्रोडक्ट देखा है वो हम कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, सिस्टम कैसे रिकग्नाइज़ करता है, आइटम आईडी से। आइटम आईडी से ही ये रिकग्नाइज़ करता है, ना कि प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। आइटम आईडी कह लो, प्रोडक्ट आईडी कह लो, तो ये वेबसाइट पे होना ज़रूरी है बैकएंड पे। अब ये जो आइटम आईडी है, इसका हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो देखो आइटम आईडी को अब इस कोड, ये जो कोड है इसमें आप कैसे कैप्चर करोगे।
और जो आप यहाँ पर आके वेरिएबल्स में चेक करोगे तो हमने जो वेरिएबल बनाया था डाटा लेयर वेरिएबल, प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल इस नाम से बनाया था, तो देखो ये इस वैल्यूज़ को कैप्चर कर रहा है जो हमने टेस्ट परचेज़ की है उसको। और इस वेरिएबल का काम होता है वैल्यूज़ को पास करना फ्रॉम डाटा लेयर, क्या कह लो फ्रॉम वेबसाइट टू गूगल एड्स। तो यहाँ पर डाटा लेयर है, डाटा लेयर का काम होता है वैल्यूज़ को स्टोर करना। वो वैल्यूज़ किसकी हो सकती हैं, करेंसी की हो सकती है, कन्वर्जन वैल्यू हो सकती है, ट्रांजैक्शन आईडी, आइटम नेम। तो ये जो सारी है डाटा लेयर्स क्रिएट होती हैं। आपकी वेबसाइट पे अगर ना हो ये तो आप अपने डेवलपर को बोल सकते हो ये क्रिएट करने के लिए। और अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो उस पर एक प्लगइन होता है, उसको यूज़ करके वो ऑटोमेटिकली डाटा लेयर्स क्रिएट कर देता है। और वो प्लगइन है ये वाला GTM4WP, एक गूगल टैग मैनेजर प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। अब यहाँ से आपको डाटा वेरिएबल नेम आपको यहाँ पर पिक करना पड़ेगा। तो वो कैसे लेना है देखो, इवेंट मॉडल, ये जो पैरेंथेसिस होगी ना उससे पहले का आपको देखना है इवेंट मॉडल। फिर अब इसके अंदर क्या है डॉट, ये एरे आ गया, डॉट आइटम्स फर्स्ट, डॉट ज़ीरो, डॉट आइटम अंडरस्कोर आईडी। अगर आपको इसका ना पता चले कैसे लेना है तो आपको करना क्या है, मैं को सिंपल वे बता देता हूँ। इसको कॉपी करना, आप कॉपी करके और आपको ChatGPT पे जाना है और देखो जैसे मैंने ये निकाला है, आपको ये पेस्ट कर देना है और आपको इसको बोलना है, इसको आपको प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे एक डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करना है यूजिंग दिस डाटा लेयर, और इसमें मुझे ये बताओ कि डाटा लेयर वेरिएबल नेम क्या डालना है। तो देखो जो मैंने इसको दिया तो इसने मुझे यहाँ पर बता दिया डाटा लेयर वेरिएबल नेम दिस वन, इवेंट मॉडल डॉट आइटम्स डॉट आइटम आईडी। सो अगर आपको कोडिंग का नहीं पता है, आप नहीं मैनुअली डिटेक्ट कर सकते कि क्या होना चाहिए, तो आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, ये आपको वहाँ पर बता देगा। अब यहाँ पर वेरिएबल्स में आना है, न्यू वेरिएबल का नाम दे देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल। अब यहाँ पर आपको डाटा लेयर वेरिएबल ये आपको सेलेक्ट करना है, डाटा लेयर वेरिएबल नेम वो जो हमने अभी जो देखा था, और आपको फिर यहाँ पर इसको आके ये पेस्ट कर देना है, सेव कर देना, ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसे आप सेव करोगे तो देखो जैसे ये प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल ये आपको ऐसे दिखेगा। अब आपको आना है टैग्स में, रीमार्केटिंग टैग में आना है। अब इसमें जो चेंजेस क्या करने हैं आपको, देखो ये है ना, पहले ये नन था, अभी आपको क्या करना है यूज़ डाटा लेयर, इस पर क्लिक करना है। ओके, जब इस पर क्लिक करोगे तो आपने जो वेरिएबल बनाया था ना वो आपको यहाँ मिलेगा। जैसे ये प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल ये है, इसको सेलेक्ट कर देना जो आपने बनाया था वेरिएबल, इसको सेव करना है। जैसे ही सेव करोगे तो ये जो रीमार्केटिंग का टैग था इसमें डायनेमिक रीमार्केटिंग इम्प्लीमेंट हो गई है। उसके बाद आपको इसको सबमिट करना है। पब्लिश हो जाएगा ये। सो ऐसे आपको डायनेमिक रीमार्केटिंग सेटअप करनी है। तो हमारा टैग सबमिट हो गया है। अब हम एक बार ही टेस्ट कर लेते हैं कि जो डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट हुआ था क्या वो वैल्यू को पास कर रहा है नहीं कर रहा है। सो प्रीव्यू, ऑर्डर प्लेस हो गया। देखते हैं परचेज और वेरिएबल्स। देखो प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल SOC 00729। सो हमने जो डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट किया था प्रोडक्ट आईडी वेरिएबल के नाम से, तो वो वैल्यू को पास कर रहा है। मतलब हमारी डायनेमिक रीमार्केटिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपको रीमार्केटिंग कैंपेन तो बनाना ही पड़ेगा उसके बाद, जिसके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन की है इतनी। तो डायनेमिक डिस्प्ले आप कैंपेन बनाओगे, उसमें जो डाटा फीड होगी आप उसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वहीं से वो प्रोडक्ट आईडी को मैच करेगा कि जिसने हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट देखा है वो प्रोडक्ट उस डाटा फीड जो हमने अपलोड की थी शॉपिंग कैंपेन रन करते टाइम उसके साथ मैच करेगा। अगर मैच होता है तो उसको सेम प्रोडक्ट दिखेगा। अगर वो प्रोडक्ट डाटा फीड में नहीं है तो
उसको वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, वो ऐड नहीं दिखेगी। प्लस में जो रीमार्केटिंग ऑडियंस होगी, जैसे अगर आप ओल यूज़र लेते हो उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड दैट वे रीमार्केटिंग डिस्प्ले कैंपेन विल वर्क। रीमार्केटिंग डिस्प्ले कैंपेन का भी ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ ऊपर शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायनेमिक रीमार्केटिंग सेटअप. If you have any query, please write down in the comment section and I'll definitely reply.